ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम मेरे समस्त साई परिवार को। बाबा का आज का साई संदेश है, यदि तुम भक्ति को केवल शब्दों में नहीं कर्मों में उतारोगे तो तुम्हारा हर दिन एक नई साधना और हर सांस एक नई प्रार्थना बन जाएगा। साईं बाबा के यह शब्द भक्तों को एक गहरा संदेश देते हैं कि भक्ति केवल बोलने, गाने या दिखाने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह जीवन में उतारी जाने वाली अनुभूति है। शब्दों से किया गया भजन भक्ति की शुरुआत हो सकता है, परंतु वास्तविक साधना और आध्यात्मिक उन्नति तब होती है जब इन शब्दों का प्रभाव हमारे व्यवहार और कर्मों में दिखाई दे। इस वचन में दो महत्वपूर्ण सूत्र छिपे हुए हैं, भक्ति और कर्म। दोनों अगर एक दूसरे के पूरक बन जाए तो जीवन ही पूजा बन जाता है। अक्सर लोग मंदिर जाते हैं, माला जपते हैं, भजन गाते हैं और किसी गुरु या देवता का नाम लेते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु केवल शब्दों में भक्ति सीमित हो जाए तो उसका प्रभाव क्षणिक होता है। ऐसी भक्ति उस दीपक की तरह होती है जो बिना तेल के नहीं जलता। साईं बाबा सदैव कहते थे, सबका मालिक एक है। वह भारी दिखावे के विरोधी थे। उनके अनुसार सच्ची भक्ति वह है जिसमें प्रेम, दया, सेवा और सत्य का पालन हो। जब भक्ति हमारे कर्मों में उतरती है तो हमारे विचार, बोलचाल और व्यवहार बदलने लगते हैं। हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है, अहंकार घटता है और हम भीतर से शांत हो जाते हैं। भक्ति वही है जो घर में रिश्तों को मधुर बनाती है, कार्यस्थल पर आचरण को शुद्ध करती है, समाज में आदर दिलाती है और मन में संतोष जगाती है। यही कारण है कि साईं बाबा दान, सेवा, करुणा और सच्चे व्यवहार को सबसे बड़ी पूजा मानते थे। किसी मंदिर में घंटियां बजाकर लौट आने से भक्ति पूरी नहीं होती। भक्ति तब सिद्ध होती है जब हम भूखे को भोजन दें, पीड़ित की मदद करें, जरूरतमंद की आंसू पोंछें, जहां जरूरत ना हो वहां क्रोध ना करें, सत्य का मार्ग अपनाएं। यही वो कर्म है जो साईं की नज़रों में पूजा बनते हैं, क्योंकि ईश्वर का निवास केवल मंदिर में नहीं, हर जीव में है। जब किसी का जीवन भक्ति से परिवर्तित होता है तो उसका दिन केवल कामों की सूची से नहीं चलाया जाता, बल्कि वह हर काम को ध्यान और कर्तव्य के भाव से करता है। जैसे ईमानदारी से काम करना, माता पिता की सेवा करना, परिवारजन के प्रति प्रेम रखना, पर्यावरण का ध्यान रखना, जरूरतमंद की सहायता करना। यह सब जीवन की साधना है। व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से निर्मल हो जाता है और मन में आनंद का वास होता है। भारी परिस्थितियां चाहे जैसे भी हों, उसकी आत्मा शांत बनी रहती है। जब व्यक्ति का आचरण पवित्र हो जाता है तब उसे हर बार अलग बैठकर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका हर श्वास, हर क्रिया, हर धड़कन ईश्वर का स्मरण बन जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति क्रोध बिल्कुल नहीं करता, किसी का बुरा नहीं सोचता, लोभ से दूर रहता है, समभाव रखता है। ऐसी अवस्था को ही जीवन योग कहते हैं। यहाँ मन अनावश्यक तनाव से मुक्त होता है और जीवन में संतुलन आता है। शब्दों की भक्ति क्यों अधूरी रहती है? क्योंकि वह आसानी से टूट जाती है, अहंकार पैदा कर सकती है, दिखावे का रूप ले सकती है और मन में परिवर्तन नहीं करती। कर्मों की भक्ति हमेशा स्थायी होती है, मन में शांति देती है, भीतर प्रेम बढ़ाती है और ईश्वर के प्रति विश्वास को मजबूत करती है। साईं बाबा स्वयं सरल जीवन जीते थे। वह दीन दुखियों की सेवा करते, उनकी दर्द सुनते, भोजन करवाते। उन्होंने कभी केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि अपने कर्मों से भक्ति का अर्थ दिखाया। उन्होंने अपने जीवन से सिखाया कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, सेवा से बड़ा कोई जप नहीं होता, करुणा से बड़ा कोई हवन नहीं होता। सच्ची भक्ति का स्वरूप, सच्ची भक्ति वही है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके, जो किसी का दर्द बांट सके, जो अहंकार को खत्म कर सके, जो हमें मनुष्य होने का
अर्थ समझा सके। भक्ति का सार यही है कि हमारे भीतर वह परिवर्तन लाया जाए जो समाज और स्वयं दोनों के लिए उपयोगी हो। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे दीपक और तेल, पेड़ और फल, बीज और पौधा। केवल दीपक हो तो वह अंधेरा ही फैलाएगा, पर जब उसमें तेल होगा तभी प्रकाश फैलेगा। कर्म भक्ति का तेल है जो दीपक को जलाए रखता है। साधना केवल मूल पूजन नहीं है, साधना वह है जहाँ मन शुद्ध हो, जहाँ उद्देश्य पवित्र हो और जहाँ कर्म सच्चे हों। ऐसा व्यक्ति स्वयं चलती फिरती तीर्थस्थली बन जाता है। प्रार्थना वह नहीं जो मूर्ति के सामने बोली जाए, प्रार्थना वह है जो जीवन के व्यवहार में झलकती हो। जब हम दया दिखाएं वही प्रार्थना बन जाए, जब हम सत्य बोलें वही प्रार्थना बन जाए, जब हम क्षमा करें तो वही प्रार्थना बन जाए, हम किसी की मदद करें तो वही प्रार्थना बन जाए। मनुष्य का जीवन स्वयं ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, इसलिए हर सांस ईश्वर का स्मरण होना चाहिए। बाबा के इस वचन का सार यही है कि सिर्फ बोलने से भक्ति नहीं होती। भक्ति तभी सिद्ध होती है जब वह व्यवहार में उतरे, जब हमारे कर्म निर्मल हों, तब जीवन साधना बनता है। जब मन शांत और प्रेमपूर्ण हो तब सांसें प्रार्थना बन जाती हैं। साईं बाबा हमें दिखावे से ऊपर उठकर सच्चे कर्मों पर ध्यान देने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम इस वचन को जीवन में उतार लें तो हमारा हर दिन धन्य हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।